परीक्षा में प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क कम कर लिया जाता है। परीक्षार्थी ने सभी 100 प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है और उसके जो मार्क्स हैं वो 80 हैं। हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितने हैं। ठीक है, ये जो प्राप्तांक होते हैं वो डिपेंड करते हैं 3 बातों पे कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए हैं और आपने कितने क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं, छोड़ दिए हैं। लेकिन यहां पर उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो यहां पर जो प्राप्तांक डिपेंड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं हम सबसे पहले डिटेल में। टोटल क्वेश्चंस हैं 100। ठीक है, हम इसको ऑप्शन से नहीं बनाने वाले क्योंकि ये डिटेल में काफी जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन से बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने मान लिया कि इन 100 में से x क्वेश्चंस जो मैंने किए हैं वो करेक्ट किए हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने इनकरेक्ट किए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अगर करेक्ट करूंगा तो 2 मार्क्स मिलेंगे, x क्वेश्चन इनकरेक्ट किया तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इतने मार्क्स मिलेंगे। ये मेरे इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क कट हो जाएगा। ठीक है ना, तो टोटल इतने मार्क्स कट हो जाएंगे। मार्क्स आने चाहिए मेरे 80। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। माइनस अंदर जाएगा, ये x प्लस का हो जाएगा तो टोटल 3x हो जाएगा और माइनस के 100 उस साइड जाके प्लस के हो जाएंगे तो 180 आ जाएगा। क्लियर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स 60 और नंबर ऑफ इनकरेक्ट हो जाएंगे 40। क्लियर, चलिए एक तरीके से और बना लेते हैं इसको फुर्ती से। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मैंने सारे क्वेश्चंस को करेक्ट कर दिया था। सारे क्वेश्चंस को अगर मैं करेक्ट कर दूंगा, प्रत्येक को 2 मार्क्स आ जाएंगे मेरे, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 200। ठीक है ना, जबकि मार्क्स आए हैं मेरे 80, तो इसका मतलब 120 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए मेरे। ये 120 मार्क्स एक्स्ट्रा क्यों आ गए वो पता करिए। जैसे 5 लोग थे, मुझे इन पांचों को मैंने क्या किया कि पांचों को 2-2 रुपए मैंने बांट दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 2-2 रुपए। ठीक है ना, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि 2 लोग ऐसे थे जिनसे मुझे 1-1 रुपए लेना था, गलती से मैंने उनको भी 2-2 रुपए दे दिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो उनको जो रुपए मैंने दे दिए 2-2 रुपए वो वापस लूंगा और फिर उनसे 1-1 रुपए और वापस लूंगा जो मुझे उनसे लेना था। टोटल मैंने उनको 3 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए थे जो मैं उनसे वापस लूंगा। ऐसे ही यहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैंने इनकरेक्ट किए हैं तो उनका 1 मार्क कट होना चाहिए, जबकि मैंने सबको 2-2 मार्क्स दे रखे हैं। तो ऐसे कितने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पर 3 मैंने एक्स्ट्रा दे रखे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे कितने क्वेश्चन है, 3 का यहां डिवाइड करके हम चेक कर लेंगे तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स हमें पता चल जाएंगे। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स 3 का डिवाइड किया तो आया ये 40, यानी कि 40 आंसर्स हमने गलत किए थे, बाकी के 60 हमने करेक्ट किए थे। यहां मैंने सभी क्वेश्चंस को करेक्ट मान लिया था, इनकरेक्ट भी मानेंगे तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, एक और मेथड यूज करने वाले हैं हम, मिक्सचर से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मिक्सचर उन सभी क्वेश्चंस में लग जाता है जहां पर एक वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द अदर वैल्यू चेंज हो रही हो। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखिए कि +2 मार्क्स मिलेंगे पर क्वेश्चन पे, पर करेक्ट आंसर पे +2 मार्क्स मिलेंगे और -1 मार्क्स कट हो जाएंगे, मतलब 1 मार्क कट हो जाएगा पर इनकरेक्ट आंसर पे। ठीक है ना, जब भी इस तरीके से मिल जाए ना, पर करेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रही है 2 की वैल्यू, जितने ज्यादा करेक्ट आंसर आप करेंगे उतनी ज्यादा मार्क्स आएंगे आपके, ऐसे ही जितने ज्यादा इनकरेक्ट करेंगे उतने मार्क्स आपके कट होते जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से जब भी एक तरीके की रेट है और ये जब भी आपको क्वेश्चंस में दिया जाएगा तो आप इसको मिक्सचर वाले कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो आगे चल के वो भी हम पढ़ेंगे, तब पढ़ लेंगे। तो आप फिलहाल इस मेथड से कर लेना, ये बेस्ट मेथड है। क्लियर, तो चलिए इसको कर लेते हैं। अब ये देखिए जरा, मेरे 80 मार्क्स आए थे, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं 100, तो यहां से एवरेज पर क्वेश्चन पे मैं एवरेज निकालूंगा पर क्वेश्चन के हिसाब से तो आएगा 0.8 आएगा। ठीक है ना, तो वो मैं यहां लिख लूंगा और इस तरीके से सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो माइनस करूंगा तो यहां आ जाएगा 1.2 और 0.8 में से -1 करूंगा तो यह आ जाएगा 1.8, कैंसल आउट कर दूंगा तो रेशो मेरा आ जाएगा 3:2। यही देख लीजिए, टोटल आ गया 5, जबकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे कितने 100, तो 5 की वैल्यू 100 आ गई तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। क्लियर, और 1 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 60 और 2 की वैल्यू हो गई 40। क्लियर,
तो सिंपल था। इसकी जगह आप ये भी कर सकते थे, मैंने टोटल सभी क्वेश्चंस को अगर सही करता तो 200, सभी क्वेश्चंस को गलत कर देता तो 100, और मैंने टोटल मार्क्स कितने गेन किए हैं 80। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर ये जो रेशो आता है वो हमेशा उसका आता है जिसके रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज हो रही है, करेक्ट आंसर्स और इनकरेक्ट आंसर्स, ये बात भी याद रखना, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान सा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लियर। किसी नंबर को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 आता है, उसी नंबर को 31 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कोई नंबर है n, इसमें मैं डिवाइड करूंगा 713 से। कितने बार डिवाइड होगा ये मुझे मालूम नहीं है, तो मैं मान लेता हूं भागफल q है और शेषफल हमें बताया गया है 115 है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सेकंड्स में पहले से ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए फिर आगे बोला गया है कि अगर इस नंबर को 31 से डिवाइड किया जाए तो 31 से डिवाइड कर दीजिए। 31 से डिवाइड करेंगे तो ये n की ही वैल्यू दी गई है, डिवाइड कर दीजिए 31 से। ये फर्स्ट टर्म जो है ये 31 से डिविजिबल है, जरा गौर से देखिए। 31 टू जा हो जाएंगे 62, तो आएंगे बचेंगे 9 और 93, 31 3 जा होते हैं 93, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है नंबर। तो यहां से तो कोई रिमाइंडर हमें मिलेगा नहीं, ठीक है ना, नो रिमाइंडर। अब डिवाइड करते हैं जरा इसमें, जो भी रिमाइंडर बचने वाला है यहीं से बचेगा, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 31 3 जाएंगे 93, 93 अगर आएंगे तो कितना ज्यादा है 105, 115 ये ज्यादा है 22, तो रिमाइंडर हमें यहां से मिल जाएगा कितना 22। तो इस टाइप के क्वेश्चन में किया क्या जाता है अक्सर कि ये जो पहले वाला शेषफल होता है ना उसी में डायरेक्ट डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि रिमाइंडर कितना है, वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है ना। वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म होता है वो ऑलरेडी डिविजिबल होता है, वहां से हमारा रिमाइंडर नहीं मिलता, तो जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो इस नंबर से मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, डायरेक्ट जो भी रिमाइंडर हमें दिया रहता है पहले से उसी में डिवाइड करके हम आंसर को निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना अगर फर्स्ट टर्म डिविजिबल नहीं हुआ तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, याद रखना आंसर आपका हो जाएगा डेटा इनसफिशिएंट, क्लियर। ये हम तभी सॉल्व किया करेंगे जब ये फर्स्ट नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। डिविजिबल में यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी बताया जा सकता है, जैसे यहाँ पे बोला गया है आपको कि 713 से डिवाइड किया जा रहा है, इसकी बजाय अगर बोला जाता क्वोशिएंट आपको कुछ ऐसा दे दिया जाता जो 31 से डिवाइड होता, आपको ये डिवाइजर नहीं बताते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस डिविजिबल होना चाहिए, इतना होना चाहिए, क्लियर। क्वेश्चन में अगर ऐसे बोल दिया जाए कि नंबर को डबल कर दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नंबर को अगर डबल करेंगे तो आप इसको भी यहां ऐसे डबल कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि डबल करने से फिर भी डिविजिबल तो रहेगा ही ना, वो ये नंबर तो नहीं बदलने वाला। 713 अगर 31 से डिविजिबल है तो आप चाहे इसको 2 टाइम्स कर दीजिए चाहे 3 टाइम्स कर दीजिए तो भी ये डिविजिबल तो रहेगा ही, क्लियर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये 2 टाइम्स कर दिया जाए नंबर को तो हम 2 टाइम्स कर देंगे और रिमाइंडर को भी 2 टाइम्स कर देगा ना, ध्यान रखना यहाँ 2 टाइम्स करने के बाद 31 से डिवाइड करना, क्लियर। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि नंबर को हाफ कर दीजिए, नंबर हाफ कर दिए जाए तो ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नंबर को हाफ हम कर देंगे तो यहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि नंबर कितना छोटा हो जाएगा फिर वो डिविजिबल होगा नहीं होगा ये हमें क्लियरली नहीं पता, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना और डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं रिमाइंडर में डिवाइड करके, सिर्फ और सिर्फ तब जब ये नंबर डिविजिबल हो, ठीक है।